अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी अर्थ जिसमें हम अपनी मर्जी की जिंदगी में मगन हैं, घूम फिर रहे हैं। आपको पता है कि इसका टेम्परेचर कितना था? जमीन जिसमें हम रहते हैं वो आज से 4.5 से 5 मिलियन साल पहले स्पेस में महज एक डस्ट का कलर हुआ करता था। जी हाँ, सिर्फ डस्ट पार्टिकल का एक बड़ा सा बादल जिसमें जमीन, पानी, हवा और इन सब का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर बादल से लेकर एक सोलर सिस्टम में जी आखिर तब्दील कैसे हुआ और क्यों? दोस्तों, हम अभी जिस जमीन पर बैठे हैं आज से करोड़ों साल पहले इसका टेम्परेचर 8,500 डिग्री था और ये जमीन आज से लाखों साल पहले बर्फ से भी ढकी रही। आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे। दोस्तों, ये दोनों बातें सच है। असल में जिस जमीन में हम रह रहे हैं ये प्लैनेट अर्थ है। इस प्लैनेट अर्थ का जन्म कैसे हुआ आपको ये भी नहीं पता होगा। आज जो हम इतनी खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सूरज है और सारे के सारे प्लैनेट्स इसकी तरफ रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं अपने एक्सिस में। ऐसा 15 बिलियन ईयर्स पहले कुछ भी नहीं था। आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहां से हुई? ये सब कुछ जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, ये जानने के लिए कि इस अर्थ की शुरुआत कैसे हुई, हमें इसके लिए बहुत वक्त पीछे जाना पड़ेगा। पीयर लैप्लेस फ्रेंच स्कॉलर थे। उन्होंने 1796 में सोलर न्यूक्लियर डिस्क मॉडल की मदद से अर्थ की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है जो क्लियरली सब कुछ बताती है कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम एक डिस्क के क्लाउड से हमारे सन के होते एक डिस्क फॉर्म हुआ और फिर बाद में सॉलिडिफाई हुआ। और ये एक्सप्लेनेशन काफी लॉजिकल है। सोलर न्यूक्लियर डिस्क मॉडल के मुताबिक आज से 6 बिलियन साल पहले जहां हमारा सोलर सिस्टम है वहां बस एक बड़ा डस्ट और गैस का क्लाउड हुआ करता था। मतलब एक तरह से आप उसे जन्नत के बादल कह सकते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू तो हम यूनिवर्स में पैर रखने वाले थे। ऐसे बादल कई बिलियन ईयर्स में ब्लास्ट हो रहे हैं। स्टार्स और ब्लैक होल से निकले मैटर से बने होते हैं। जैसे जैसे हमारे इस क्लाउड में अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी ग्रेविटी भी बढ़ती गई और ये गोल शेप में आने लगी। आप ग्रेविटेशनल फार्मूला में देखो कि ग्रेविटेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास के। जो क्लाउड एक सर्कल जैसी शेप का था वो एकदम से फ्लैट डिस्क जैसा बन गया जिसमें कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं थी। सो अब जब कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही नहीं थी सारे मैटर को पकड़ के रखने के लिए, तो सारा मैटर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जहां जहां मैटर काफी था वहां और भी ज्यादा मैटर गैदर होने लगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ना यानी इसका मास बढ़ने से इसके रीजन की ग्रेविटी भी बढ़ जाती है और इसी ग्रेविटी की वजह से और मैटर जगह जगह पे गैदर होने की वजह से इसका सरकमफ्रेंस सिकुड़ने लगा था। और छोटे का मतलब होता है मतलब जो रोटेशनल मोशन में मिला था वो और भी तेज हो गया। इसको बेहतर समझने के लिए एक मिसाल समझते हैं। जब बंदा हाथ फैला के रोटेट करता है तो इसका सरकमफ्रेंस बढ़ गया और इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गई, लेकिन इसकी रोटेशनल मोशन कम हो गई। लेकिन एक बंदा रोटेट करता है बाजू को अंदर करके तो सरकमफ्रेंस कम हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाती है और रोटेशनल मोशन बढ़ जाती है। इस मिसाल से आपको ये समझ आ गया होगा कि डिस्क की स्पीड कैसे बढ़ी। दोस्तों, जब डिस्क तेजी से घूमने लगी तो सेंटर में वर्टेक्स बन गए। एटम्स की भीड़ सेंटर में बहुत ज्यादा हो गई, जिससे सेंटर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो गया। आप जानते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर की वजह से गैसेस का आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और हीलियम मॉलिक्यूल बनने लगे। इस सारे रिएक्शन के नतीजे में हमारा सूरज पैदा हुआ और हमारे सूरज का नाम प्रोटोस्टार रखा गया। सूरज को माहौल देने के लिए डस्ट पार्टिकल डिस्क पैदा हुई जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में एक मेटल्स और सिलिकॉन ही ऐसे एटम्स थे जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत होता है, इसलिए ये सूरज के करीब होने लगे। ग्रेविटी की वजह से उन्होंने मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया, जिससे प्लैनेट्स वजूद में आए, जैसे कि अर्थ, मरकरी, वाइन्स। ये प्लैनेट्स एकदम से नहीं बने। बहुत टाइम पहले जब प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी तब से छोटे छोटे रॉक्स बने जो एक दूसरे से हर वक्त टकराते रहते थे। इन्हीं टकराव की वजह से 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बने, लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड थिया। थिया और अर्थ एक दूसरे से बहुत जोर से टकराए, अपनी हालत में बदल तो गए, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा बाहर चला गया और वो छोटा टुकड़ा आज चांद है। इस कोलिजन को आज सारे बिग स्प्लैश के नाम से जानते हैं। बिग स्प्लैश के बाद हमारी अर्थ का सरकमफ्रेंस भी बढ़ गया,
जिससे ग्रेविटी भी बढ़ गई। बढ़ी हुई ग्रेविटी ने आसपास के एस्टेरॉयड को अपनी तरफ अटैक करना शुरू कर दिया। उस वक्त अर्थ के पास कोई एनवायरनमेंट भी नहीं था। एस्टेरॉयड की लगातार बमबारी ने अर्थ को मोल्टन अर्थ बना दिया। जब एस्टेरॉयड अर्थ पर गिरते तो हीट एनर्जी पैदा होती, जिसने अर्थ को लिक्विड लावा में तब्दील कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसने अर्थ को लिविंग के काबिल बना दिया। बड़ी इंटेंसिटी वाले एटम्स नीचे आ गए और कम इंटेंसिटी वाले एटम्स ऊपर हो गए, जिसकी वजह से अर्थ के एटम अलग अलग लेयर में हैं। कम इंटेंसिटी वाले गैसेस ने हमारे लिए बनाया रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट कंडीशन, मतलब उन गैसेस ने अर्थ के गिर्द एनवायरनमेंट बना दिया। बहुत सालों बाद जब अर्थ का टेम्परेचर कम हो गया, जिससे लाइफ को जीने का काबिल बनाया। बट ये हुआ कैसे? दोस्तों, अर्थ में मौजूद गैसेस लाइक सल्फेट्स, हाइड्रोकार्बन्स और अदर्स ने पानी को बना कर रखा था, लेकिन इंटेंस हीट की वजह से वो वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद रहे। जब जमीन का टेम्परेचर कम हुआ तो बारिश की फॉर्म में जमीन पर बरसा, जिसने सबसे पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को जन्म दिया। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक की मदद से सल्फर कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन को डाइजेस्ट करके हवा में ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे, जिससे ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ने लगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।